वेलकम बैक। मैंने पिछली वीडियो जो जावा पर बनाई थी उसमें मैं एप्लेट तक बताया और एप्लेट के साथ साथ आपको इनहेरिटेंस का सारा टॉपिक मैं डील कर चुका हूं। यदि आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड और एप्लेट से रिलेटेड यदि कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां से आप उसको सर्च कर सकते हैं। एक टॉपिक जो कि इनहेरिटेंस में जो रह गई थी, मैंने इम्प्लीमेंट जरूर किया है लेकिन उसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं बनाया था। बीच में लोग कमेंट कर रहे थे कि इंटरफेस के लिए एक सेपरेट वीडियो आप बनाइए, तो मैं उसी इंटरफेस की बात करता हूं कि इंटरफेस क्या है। जावा में हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो है कि एक इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में या हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वहां पर जावा क्लास से एक्सटेंड होकर के या दो क्लास से एक्सटेंड नहीं हो सकता जावा के अंदर। यानी कि जब एक्सटेंड करते हैं तो वो सिंगल क्लास, एक क्लास किसी एक ही क्लास से एक्सटेंड हो सकता है। तो यहां पर आकर के इनहेरिटेंस के जो फीचर्स हैं या जो टाइप्स हैं उसमें आपको परेशानी होती है कि जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसमें एक से ज्यादा बेस क्लास हो जाता है और ड्राइव क्लास एक रहता है। तो यहां पर दो अलग अलग क्लास को लेकर के हम किसी एक क्लास से उसको लिंक करना चाहे, इनहेरिट करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जावा एक कंसेप्ट लेकर के आया जिसको इंटरफेस नाम दिया गया। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज सेम एज क्लास बट डिफरेंस इज दैट इंटरफेस ओनली कंटेन्स द फाइनल वेरिएबल्स एंड ऑल्सो द प्रोटोटाइप्स ऑफ द मेथड्स। सिर्फ मेथड्स के प्रोटोटाइप्स को ये कंटेन करेगा, यानी कि मेथड के बॉडी को ये कंटेन नहीं करता। जबकि क्लास वेरिएबल को तो कंटेन करता है, यानी डेटा मेंबर्स के साथ साथ मेंबर फंक्शंस ऑल्सो। तो मेंबर फंक्शंस का मतलब हो गया कि उसके बॉडी के साथ वो कंटेन करता है। लेकिन यहां पर हमें बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है। जिस क्लास के साथ इसको हम लिंक करेंगे यानी इंप्लीमेंट करेंगे, तो जिस क्लास के साथ हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे उस क्लास में इंटरफेस के अंदर जितने भी डिक्लेयर्ड मेथड्स हैं उन सारे के बॉडी को ओवरराइड करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? तो सिंटेक्स होता है कि इंटरफेस और फिर हो जाता है इंटरफेस का इंटरफेस नेम और फिर कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज करते हैं। यहां पर एक बात आपको दिमाग में रखने वाली है कि इंटरफेस जब भी बनाएंगे तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इंटरफेस अपने आप को बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करता है। तो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि यदि किसी भी क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यदि आप जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस क्लास का इंस्टांस यानी कि वेरिएबल या आप ये कहें कि ऑब्जेक्ट बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से ये अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट के तरह बिहेव करता है जिससे कि आप इसका इंस्टांस यानी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी इसमें बात दिमाग में रखनी होगी कि जितने भी मेथड्स हम इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे उन सारे मेथड्स के प्रोटोटाइप को यहां देना है। यानी कि इसके अंदर सपोज कीजिए कि यहां पर हम कोई मेथड देंगे तो रिटर्न टाइप और मेथड का नेम और आप आर्गुमेंट्स ब्लैंक दें या पैरामीटर के साथ दें। आपको ये दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पैरामीटर देना होगा तो पैरामीटर असाइन करेंगे। यदि हमको कोई वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहां पर आप कर सकते हैं कि इसके साथ देखिए एक बातें आपको हर हमेशा याद रखनी है कि कहेंगे कि जब यहां मेथड की बॉडी बनेगी नहीं तो फिर वेरिएबल क्यों देना। तो वेरिएबल जब भी इंटरफेस के अंदर यदि हम डिक्लेयर करेंगे तो वो वेरिएबल ग्लोबल नेचर का हो जाता है
और जिस जिस क्लास में इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे उस क्लास में उस वेरिएबल की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसलिए यहां पर वेरिएबल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं तरह के या उसी वेरिएबल्स को देंगे जिसका कि ग्लोबली यूज हमको करना है। यदि ग्लोबली उसका यूज नहीं करना तो हम यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, सिर्फ मेथड के प्रोटोटाइप्स को हम यहां यूज करेंगे। अब आइए आपको इसको हम एक छोटे से प्रोग्राम में दिखाते हैं कि कैसे ये यूज होगा। देखिए, सपोज कीजिए कि हमने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस स्टूडेंट, और void इनपुट नाम से हमने एक मेथड डिक्लेयर किया और एक void आउटपुट, और इसको यहां क्लोज कर देंगे। इंटरफेस क्लोज हो गया। अब जिस क्लास के साथ आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्लास और टेस्ट हमने यदि रखा, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होता है इसको लिंक करने के लिए, इंप्लीमेंट्स स्टूडेंट। अब यहां आप जो वेरिएबल्स लेनी है आप यहां इस क्लास के अंदर ले सकते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग नेम और इंट रोल, ये दो वेरिएबल हमने लिया, और अब इसको ओवरराइड करिए। तो लिखेंगे पब्लिक void इनपुट। अब यहां पर यदि आपको इनपुट लेना है तो आप ऊपर लिख सकते हैं कि जैसे जावा में इनपुट लेने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। आप चाहे तो बफर रीडर को यूज कर सकते हैं, चाहे तो कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, और यदि कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं लेते तो स्कैनर क्लास आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम यूज करते हैं, तो यहां लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, स्कैनर को डायरेक्ट यूज कर लेना, और डॉट देकर के एस्ट्रिक दे सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट यूटिल के बाद सेमीकोलन लगा सकते हैं। और यहां पर स्कैनर क्लास का sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन यहां यूज कर लेंगे। अब इस sc से हम रीड कर लेंगे, तो मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर नेम। इसके बाद यहां इनपुट लेंगे नेम को, रोल को, नेम और रोल को इनपुट ले लिया, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ये स्ट्रिंग के चलते इसको हम यूज करेंगे। रोल में sc डॉट नेक्स्ट इंट, इस तरीके से हम प्रोग्राम यहां लिख देंगे। अब देखिए ये इनपुट को ओवरराइड किए। इनपुट को ओवरराइड करने के बाद पब्लिक स्टैटिक void या पब्लिक void आउटपुट, तो आउटपुट कौन सा है, इसका दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में आए और नेम को डिस्प्ले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और नेम को डिस्प्ले हमने करा दिया। फिर इसके बाद रोल को उसी तरीके से, जैसे नेम को आप डिस्प्ले कराए उसी तरीके से रोल को डिस्प्ले करा दीजिए। इसको डिस्प्ले कराने के बाद पब्लिक स्टैटिक void मेन, यानी कि मेन में आ जाएंगे, और स्ट्रिंग args मैं बार बार हर एक में आपको बता दे रहा हूं, हर एक वीडियो में मैंने ये बात बोली है कि args जो है ये एक वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। बुक में भी args लिखा रहता है, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर args आप क्यों बताते हैं, या args आप भी क्यों लिखते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये args जो है यहाँ पर ये आर्गुमेंट्स के लिए है, इसलिए args शॉर्ट फॉर्म उसका दे दिया जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद चूंकि इसका जो ओवरराइडिंग है वो किस क्लास के अंदर है, टेस्ट नाम के क्लास के अंदर है, तो टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना t, और उस t से हम इनपुट को तो कॉल कर ही सकते हैं, ये इनपुट वाला पोर्शन है, ये इनपुट ले लेगा, और इसके बाद हम t डॉट आउटपुट करेंगे, तो वहां से ये सारा आउटपुट वाला पार्ट आ जाएगा, तो नेम और रोल आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम में आप इसी तरीके से इंटरफेस का यूज करके, यदि इनहेरिटेंस के मल्टीपल इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल के साथ साथ आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं, तो ये कंसेप्ट लेकर के चलना होगा।
यहां एक बात और आपको गौर करने वाली है कि जब हम इंटरफेस को लेकर के चलेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक क्लास से सिंगल ही इंटरफेस आपको इंप्लीमेंट करना है। एक से ज्यादा इंटरफेस भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बार ही इंप्लीमेंट्स लिखाएगा, इसके बाद पहला इंटरफेस का नेम दीजिए और कॉमा देकर के फिर दूसरे इंटरफेस का नाम दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास को भी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग क्लास के लिए भी आप आइदर इंप्लीमेंट्स के बाद या इंप्लीमेंट्स के पहले इस क्लास के नेम के बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके आप उसको भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन क्लास एक ही होगा और इंटरफेस एक से ज्यादा होगा। ये तो नॉर्मल हो गया कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसकी बात मैंने बताया। इसके अलावे 2-3 बातें और भी आपको दिमाग में रखनी है यदि इंटरफेस आप यूज कर रहे हैं तो। सबसे पहली बात कि एक इंटरफेस यदि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और उससे मिलकर के दूसरा इंटरफेस यदि आप बना रहे हैं तो दूसरे इंटरफेस को, जैसा कि आपको मैंने बताया या दिखाया भी कि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं, तो ये क्लास के साथ जब इंटरफेस को लिंक करेंगे तो इंप्लीमेंट्स करते हैं। लेकिन एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस के साथ यदि लिंक करना है तब उस केस में हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड। पहली बात हो गई। दूसरी बात आई कि जब हम किसी इंटरफेस को यदि किसी एग्जिस्टिंग क्लास से एक्सटेंड करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। यानी इंटरफेस को इंटरफेस से हम एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन क्लास से नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी इंटरफेस को क्लास के साथ जोड़ेंगे तो यहां पर इंप्लीमेंट्स होगा, एक्सटेंड्स नहीं होगा। लेकिन जब क्लास को क्लास के साथ हम लिंक करेंगे तो उस केस में वहां पर इंप्लीमेंट्स नहीं होगा बल्कि एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ कि कोई भी यदि इंटरफेस आप बनाए हुए हैं तो इतना याद रखना है कि इंटरफेस टू इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, वहां पर एक्सटेंड होगा। तो ये मेन चीजें हैं जो कि इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने में आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।